फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में जाना और समझा कि जो है कैसे जो है सम संख्या विषम संख्या मानते हैं, क्रमान्वयी क्या होते हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों ने सीखा। तो उसी कड़ी में आज जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जो है आप देखने वाले हैं और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और सीखें। तो आइए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा लक्ष्य आज है कि नंबर सिस्टम के अगले पॉइंट को समझें कि अगले पॉइंट इसमें कंसेप्ट क्या होते हैं, ताकि हमें आगे का लक्ष्य आसान हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या, ये द्विआधारी संख्या का मतलब होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर तो बाइनरी नंबर को आप आज समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे आप अपनी नंबर को जानते हैं, अपनी नंबर का मतलब आप समझ रहे होंगे। दशमलव संख्या पद्धति आप अच्छी तरह से समझे थे कि दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है। हमारी जो भी पद्धति चल रही है प्रेजेंट में, उसमें आप 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। यही कारण है कि उसे जो है दशमलव संख्या पद्धति का नाम दिया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्विआधारी संख्या पद्धति अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम कहा क्यों जाता है, तो देखिए इसकी जो है शुरुआत है कि ये सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर के लिए उपयोग की जाती है। कंप्यूटर की ये भाषा है। तो कंप्यूटर को अक्सर आप देखे होंगे कि अगर आप 5 गुणे 3 लिखना चाहते हैं तो 15 जवाब देता है, लेकिन 5 गुणे 3 करना है और 5 भागे 3 कर देते हैं तो 5/3 जवाब देता है, न कि 15। वो सुधार नहीं करता है, अर्थात या तो ट्रू जवाब देता है या फॉल्स, बीच में कोई करेक्शन नहीं करता है। तो कंप्यूटर के लिए ये ही सोचा गया कि क्यों ना जब ट्रू कर रहा है तो उसको 1 से डिनोट किया जाए और जब फॉल्स कर रहा है तो 0 से डिनोट किया जाए। अर्थात कंप्यूटर में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 1 एंड 0, 0 एंड 1। और क्यों, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो है 0 को जो है फॉल्स, जब फॉल्स होता है तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आप लोग देखे होंगे कि 0 लिखा रहता है स्विच पर, 0 1, तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। और इस तरह से देखा जाए तो 0 माने फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो 1 का मतलब ट्रू समझिए या ऑन समझिए और 0 का मतलब फॉल्स समझिए या ऑफ समझिए। तो कंप्यूटर 2 ही अंकों का प्रयोग करता है, ये 0 और 1 का। यही कारण है कि इस संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसका आधार मात्र 2 ही संख्या है, 2 ही अंक है, 0 और 1। तो हमें आशा है आप ये द्विआधारी संख्या का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे मैं परिभाषा इसका दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या पद्धति जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है द्विआधारी संख्या कहलाती है। यह कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमें आशा है द्विआधारी संख्या का परिभाषा आप क्लियर कर लिए होंगे। एक बार और सुन लीजिए। वह संख्या जो मात्र 2 अंकों 0 तथा 1 के प्रयोग से बनाई गई है द्विआधारी संख्या कहलाती है, और इस पर सारी जो भी गणनाएं की जाती है द्विआधारी संख्या पद्धति के अंतर्गत होती है और यह कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए हम चलते हैं अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में कि द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या संक्रियाएं होती है। तो पहला हमारा टॉपिक है कि दशमलव संख्या को बाइनरी
अर्थात द्विधारी संख्या में बदलना, संख्या में बदलना। आप जो है ये सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्या अगर कोई है तो हम इसको कैसे द्विधारी संख्या में बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक ले रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया 87 और इसको कहा गया कि इसे बाइनरी में बदलिए। तो देखिए कुछ जब बेसिक हम समझ रहे हैं तो एकदम डिटेल में समझा रहा हूं मैं। जब भी आपसे कोई कहता है कि 87 शुद्ध रूप से लिखिए तो 87 लिखकर ये सफिक्स में 10 लिखना होता है। जैसे देखे होंगे आप अक्सर कहीं log 5 लिखा जाता है तो यहाँ 10 लिखा होता है। वह 10 ये बताता है कि ये दशमलव संख्या पद्धति चल रही है। तो इसलिए दशमलव संख्या पद्धति में 87 लिखे हैं तो यहाँ 10 लिखना पड़ता है सफिक्स में। लेकिन असुविधा की दृष्टि से हम लोग लिखते नहीं, केवल 87 लिख कर काम चला लेते हैं। तो देखिए ये है दशमलव संख्या और इसे मैं बाइनरी में बदलना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क देकर 2 बेस लगा रहा हूँ, अर्थात इसका बेस 2 रहेगा। तो आप जो है दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने वाले हैं, एकदम आज सीख कर ही छोड़ेंगे आप लोग। ध्यान से देखिएगा, 87 को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे, ठीक। उसके बाद से हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, कितना रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर आप देख रहे हैं कि 1 बच गया, हमेशा रिमाइंडर को यहाँ पर लिखना है 1 लिख दिए। अब फिर जो है हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 1 शेष बच गया। फिर यहाँ पर 2 दहा में 20, 1 शेष बच गया। 2 से 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 शेष बच रहा है। 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 शेष बच रहा है। 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 शेष बच रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ, जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर लिखा, यहाँ 2 5 जा 10 पूरा कट गया, इसलिए 0 यहाँ लिखा हूँ, अर्थात शेष को लिखते जाना है। और अंत में ये तीर जो लगा रहा हूँ इसी तरह से आपको उतारना है जैसे ये तीर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 0 1 0 1 1 1, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर। अर्थात ये बाइनरी नंबर बाइनरी सिस्टम में 87 लिखा गया है। बाइनरी सिस्टम में ये 87 लिखा गया। आप किसी भी नंबर को आप बदल कर देख सकते हैं, जरूर कर पाएंगे। आप अभी करके देखिए, कॉपी कलम उठाइएगा और वीडियो देखने के बाद तुरंत कीजिएगा, आप श्योर किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। ऐसे आप देखे होंगे किसी भी चीज़ पर जो है इस तरह के नंबर लिखे होते हैं, वो जो है बाइनरी सिस्टम में उसके मूल्य लिखे होते हैं या जो भी कुछ नंबर लिखा गया होता है। तो आइए हम अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना, अर्थात बाइनरी संख्या को दशमलव में कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल एक लिया जाए, जैसे मान लीजिए 1 0 1 0 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है। आप इसको चाहते हैं कि मैं दशमलव में बदलूं, तो कैसे बदलेंगे ये आप सीखना चाहते हैं, आपको सीखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये 1 है तो जितनी बार 1 पर ऐसे पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 2 लिखिए और इसके आगे जितने नंबर दिख रहे हैं, जितने डिजिट दिख रहे हैं, उतना इस पर पावर लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर 1 पर पॉइंट लगाए तो 2 लिखिए। मैंने जितने बार 1 पर पॉइंट लगाएंगे उतने बार 2 लिखते रहेंगे और उसके आगे जितने डिजिट दिखेंगे उतने पावर लगाते रहेंगे। 0 पर नहीं पॉइंट लगाना है। तो देखिए 1 पर पॉइंट लगाए तो 2 लिखे, 1 2 3 4 तो यहाँ 4 पावर लगा दिए प्लस, फिर जो है 2 लिखे, 1 2 डिजिट है तो 2 पावर लगाए, फिर पॉइंट लगाए तो 2 लिखे और इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 लगाए, फिर यहाँ पर 2 लिखे लेकिन इसके आगे एक भी डिजिट नहीं है तो 0 पावर लगाए। ये समझ में आया आपको? एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, अब से देखिए। 1 पर मैं पॉइंट लगाया तो 2 लिखा और उसके आगे जितने अंक है 1 2 3 4 5 6 पावर लगा दिए प्लस, फिर 1 पर पॉइंट लिखे तो 2 लिखे, 1 2 3 4 पावर लगा दिए प्लस, फिर 1 पर पॉइंट लिखे तो 2 लिखे, 1 2 2 पावर लगाए प्लस, फिर 1 लिखे तो 2 पर 1 प्लस, फिर जो है पॉइंट लगाए तो 2 लेकिन उसके आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 पर 6 घात कितना होता है? 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 आप देख सकते हैं। और ये 2 पर 4 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 पर 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो 3 7 7 6 13, 13 4 17 और 1 1 2 6 8। आप देखिए ये जो है 87 आ सकता है। अर्थात आप देखें कि जब इसको हम बदले थे तो ये आ गया और इसको बदले तो ये आ गया। समझ आसा है? ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं ये बाइनरी संख्या पर कुछ हल्के फुल्के जो है हम जो है गणितीय संक्रिया इस पर आप सीखेंगे कि बाइनरी सिस्टम पर गणितीय संक्रियाएं कैसे की जाती है। तो आइए हमारा अगला पॉइंट है द्विआधारी संख्या पर संक्रियाएं क्या होती है। ध्यान से देखिए 1 + 0। आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 ही डिजिट का प्रयोग होता है, तो हम 2 ही के बारे में केवल सोचेंगे। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + 1 मिलकर 10 होता है बाइनरी संख्या पद्धति में। क्यों होता है आपको बता रहा हूँ। हमारी दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं, तो जब हम लोग 7 + 3 जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो केवल 0 लिखते हैं, एक कैरी हो जाता है। तो नियम से यहाँ देखा जाए तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। हम जानते हैं कि इसमें 2 ही जो है डिजिट होते हैं, तो जब इसमें 10 डिजिट होते हैं तो 10 होने पर एक कैरी हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर 1 1 2 हुआ, 2 ही डिजिट होता है, इसलिए 1 लिखकर 1 कैरी करना पड़ता है। तो ये समझ में थोड़ा दिक्कत लगेगा कि 2 क्या 1 कैसे लिखूँ, इसलिए यहाँ पर समझाया जाता है कि 1 + 1 = 10, ताकि आप 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 1 + 1 आपको 10 बोलना है। अब देखिए 1 - 0 1, यहाँ पर 0 - 0 1, यहाँ पर 1 - 1 0, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 10 - 1 बोला जाए तो आप बोलेंगे 1। क्यों? क्योंकि 1 1 10 होता है, तो 10 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप ये गणितीय संक्रिया समझ सकते हैं। द्विआधारी संख्या पर ये गणितीय संक्रियाएं हैं। मैं एक आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है जोड़ जो है इस पर किए जाते हैं। तो आइए इस पर अगला पॉइंट हम देखते हैं, बाइनरी संख्याओं का योग तथा अंतर। एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 1 0 1 0 1 में 1 1 0 1 आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए 1 1 10 कैरी 1 हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 10 कैरी 1 हो गया, 1 0 1 और 1 10 और 1 1 10। इस तरह से आप देख रहे हैं इतना आ रहा है। अगर आपको विश्वास इस पर नहीं है तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या गलत। चलिए इसको डेसिमल फॉर्म में बदल कर देखा जाए। तो देखिए 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0, अर्थात 16 16 4 20 20 1 21। यहाँ ये 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0, 8 4 12 12 1 13। तो इसको जोड़ने पर हम देख रहे हैं 4 आ रहा है, ये जो है 3 अर्थात 34 आ रहा है। तो इसको भी चेंज करने पर 34 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 2 के पावर 2 4 5 प्लस 2 के पावर 1 32 प्लस 2 34। आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। तो आपको विश्वास करना होगा इस पर और ऐसे ही करना होगा। तो इस तरह से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा ये द्विआधारी संख्या पद्धति कैसा रहा। तो आप जो है इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं अगले पार्ट को लेकर। तो इंतज़ार कीजिए और ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।